आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी। क्लासिफिकेशन तो कहते हैं ग्रुप बंदी या दर्जा बंदी को। पीरियाडिसिटी क्या होते हैं? एलिमेंट्स को अरेंज हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियाडिसिटी। तो इसके बाद दोबारा पे जो पीरियाडिक टेबल हमने पढ़ना है, ये क्या चीज़ है कि ए टेबल दैट प्रोवाइड्स ए बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियाडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। कि एक ऐसा टेबल जो कि एलिमेंट्स का पीरियाडिक बिहेवियर को या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियाडिसिटी को जो एक्सप्लेन करते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, इसे हम पीरियाडिक टेबल कहते हैं। या हम सिंपल कह सकते हैं कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियाडिक टेबल। अब इसके बाद हमने पढ़ना है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बैकग्राउंड शुरू से मतलब अब तक किस तरह। तमाम जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपने तौर पे जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। वो साइंटिस्ट जिन्होंने ख़ास तौर पे क्लासिफिकेशन में मेजर कंट्रीब्यूट किया, इसमें नंबर 1 पे है अल राजी, मुस्लिम साइंटिस्ट है। इसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अरेंज किया। इसके बाद डो ब्राइनर है 1829 में, जर्मन साइंटिस्ट। इसने क्लासिफिकेशन के लिए लॉ ऑफ ट्राइएड पेश किया। ट्राइएड क्या, जिससे 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल एक ग्रुप जो है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, जिससे हमारा सिर्फ समझने के लिए ए, बी और सी 3 एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास 1, 2 और 3 हैं। तो लॉ ऑफ ट्राइएड के मुताबिक जो सेंट्रल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास का जिसे डो ब्राइनर का है लॉ ऑफ ट्राइएड। ये भी इसके बाद दोबारा फिर 1864 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। 1864 तक 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इस लॉ के मुताबिक है कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तरतीब दें, अरेंज करें, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ कॉमन होती हैं, सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। इसके बाद दोबारा फिर है 1871 में एक रशियन साइंटिस्ट मेंडलीफ ने एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, जामे, ज़्यादा बेहतर एक मॉडल पेश किया, जिसे हम मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तरतीब दें, तो सिमिलर एलिमेंट्स रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसके बाद मेंडलीफ ने एक टेबल पेश किया जिसे हम मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल कहते हैं। इसमें उसने इस तरह की वर्टिकल लाइंस बनाई जिसे ग्रुप कहते हैं। तादाद इसकी 8 है। इसके बाद इस तरह की हॉरिजेंटल लाइंस बनाई जिसे पीरियड्स कहते हैं, इनकी तादाद 7 है, 7 है। तो कोई भी जो एलिमेंट है इसके हम पीरियड या ग्रुप में पोजीशन की बुनियाद पे इनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। आम तौर पे एक ग्रुप में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं
इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। और जो हमारे पास होते हैं पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती हैं। इसके बाद मैंडलीफ ने क्या किया, जो अपना पीरियाडिक टेबल है इसमें बाज उसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, के ऐसे एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर होने थे, इनकी पोजीशन और प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कवरी से पहले मालूम की। मिसाल के तौर पे जर्मेनियम है, ये मैडलीफ के दौर में अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मैडलीफ ने अपने पीरियाडिक टेबल में इसकी पोजीशन और प्रॉपर्टीज पहले ही मालूम की। और जिस वक्त बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो हैरान कुन तौर पे इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही थी जो मैडलीफ ने पहले मालूम की थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैडलीफ का पीरियाडिक टेबल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा बेहतर है, मॉडिफाइड है। और इसमें हम एलिमेंट्स की पोजीशन जो है भी किसी भी ग्रुप में या पीरियड में इसके जरिए एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी सिर्फ समरी के तौर पे करना चाहें, जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। पीरियाडिक टेबल क्या होता है? टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं ए टेबल दैट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियाडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद अल राजी है, इसने एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे डिवाइड किया। डो ब्रानर जर्मन साइंटिस्ट है, लॉ ऑफ ट्राई एट पेश किया। इसके मुताबिक है सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। न्यूलैंड्स 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। ऑक्टा कहते हैं 8 को। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस तरतीब दें तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ कॉमन और सेम होती हैं। इसके बाद रशियन साइंटिस्ट मैडलीफ ने 1871 में एक बेहतर या कॉम्प्रिहेंसिव टेबल पेश किया। और इस लॉ के मुताबिक यानी अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दें तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती हैं। या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके एटॉमिक मास का पीरियाडिक फंक्शन होती हैं। अब उसने क्या किया, जो अपने जो है टेबल है इसमें बाद इस तरह की वर्टिकल लाइंस बनाई जिससे ग्रुप का नाम तादाद 8 है। बाज इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिससे पीरियड है, तादाद इसकी 7 है। इसके बाद उसने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे इनके लिए पीरियाडिक टेबल में बास खाली जगह छोड़ी, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी। मिसाल के तौर पे जर्मेनियम है, ये 1871 में डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मैडलीफ ने इसकी पीरियाडिक टेबल में पोजीशन और प्रॉपर्टीज पहले मालूम की। और हैरान कुन तौर पे जब ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही थी जो पहले मैडलीफ ने मालूम की थी।